हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू टू दिस वंडरफुल एनालिसिस वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं केवल स्विंग ट्रेड की। जो लोग ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं, टाइम नहीं दे पाते हैं, वो उनके लिए स्विंग ट्रेडिंग बेस्ट होती है। और वो चाहते हैं कि आप एंट्री कर जाएं 4-5 दिन, 6 दिन, हफ्ता भर, 10 दिन ट्रेड को होल्ड करके रखें एंड फिर प्रॉफिट बुक कर लें उस पर। तो हम बात करेंगे आज स्विंग ट्रेड की। 4 ट्रेड लाया हूँ, वंडरफुल ट्रेड्स हैं। और अगर ब्रेकआउट अगर ऐसा होता है जैसा हम प्लान करते हैं तो डू नॉट मिस इट। अच्छे रिटर्न्स देने की पूरी पूरी कैपेसिटी है इन ट्रेड्स में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टाइटन की गाइस। टाइटन से स्टार्ट इसलिए कर रहा हूँ मैं क्योंकि टाइटन में 200 मूविंग एवरेज डेली टाइम फ्रेम का बहुत इंपॉर्टेंट होता है एंड स्टॉक वहीं पे आके बैठा हुआ है। तो अब दो पॉसिबिलिटी है गाइस। जिनको इन्वेस्टिंग करनी है वो तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक यहाँ पे इसी लेवल पे जो कि 2457 रुपये का लेवल है, वहाँ पे अच्छी बाइंग आई थी लास्ट टाइम एंड वहाँ से एक स्टॉक अच्छा बूम किया था। तो ये इसके लिए डिमांड जोन है ये वाला, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, थोड़ा पास में जाते हैं, थोड़ी बैक टेस्टिंग करते हैं कि अगर जब 200 मूविंग एवरेज पे हम अगर लेते स्टॉक को तो टाइटन बिहेव क्या करता है। चलिए आ जाते हैं। अपन 2017 में आ गया। तो अगर 2017 में अगर हम इस जोन पे बाय करते टाइटन, तो हम ऑलरेडी एक अच्छा मूव टाइटन दे देता हमको। उसके बाद हम अगर इस जोन पे बाय करते हैं तो एक अच्छा मूवमेंट हमको मिल सकता था। उसके बाद अगर ये 200 मूविंग एवरेज के नीचे भी आ जाता है गाइस, तो स्ट्रॉन्ग जो स्टॉक होता है वो ज़्यादा दिन रह नहीं पाता है इस मूविंग एवरेज के नीचे, कुछ दिन वहाँ पे रहता है और उसके बाद फिर वो बूम कर जाता है। तो ये एक्यूमुलेशन जोन्स होते हैं गाइस, गोल्डन जोन्स होते हैं जहाँ पे हमको इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। ये देखिए, ये जोन है, पूरे जोन में कहीं भी आप इन्वेस्टिंग करते हैं। एंड इन्वेस्टिंग के लिए तो ऑब्वियसली बात है, पेशेंस चाहिए होता है। एंड इन्वेस्टिंग आपने कर दिया, 5 साल का व्यू रखिए कम से कम अगर आप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो। यहाँ पे पैसा डाल सकते थे एंड वो बूम कर जाता, फिर इस लेवल पैसा डालते बूम कर जाता। ये तो कोविड टाइम आ गया। कोविड टाइम पे आने के बाद भी इतना जो एक जोन है, जोन के ज़्यादा दिन वो नीचे रह नहीं पाया और वहाँ से फिर वो अच्छी तरीके से बूम कर गया ऊपर से। तो कुल मिला के गाइज 200 मूविंग एवरेज बहुत अच्छा काम करता है जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं। फॉर एग्जांपल अभी हम टाइटन की बात कर रहे हैं तो डिमांड जोन पे कॉन्फिडेंस बन रहा है 200 मूविंग एवरेज का, और एक डिमांड जोन है उसका। तो अगर ऐसा हो जाता है कि यहाँ पे एक बड़ी सी इनगल्फिंग कैंडल बनती है, तो गाइस एक ट्रेंड लाइन भी है। हम एक थोड़ा सा जूम इन करेंगे छोटे टाइम फ्रेम पे, तो हम देखेंगे कि हमको यहाँ पे एक बार एंड 2 बार और 3 बार हमको यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला है इस ट्रेंड लाइन से, ऑलमोस्ट 4 बार। तो 4 बार रेजिस्टेंस मिला हुआ है और अब जो स्टॉक है वो कर रहा है कंसोलिडेशन गाइस। तो अगर अब आपकी रेंज बन गई कि इस रेंज के बाहर, थोड़ा सा हम इमेजिनेशन पावर यूज़ करेंगे अपना, कि अगर टाइटन इस रेंज के बाहर कुछ दिन और कंसोलिडेट करता है और फिर ब्रेकआउट करता है इस रेंज का प्लस इस ट्रेंड लाइन का, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होता है, तो वहाँ पे हम इनिशिएट कर सकते हैं अपनी लॉन्ग पोजीशन। लेवल की बात करें तो 2525 रुपये का लेवल और ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होना चाहिए, उसके बाद ही हम लॉन्ग इनिशिएट करेंगे। एंड एक और सिनेरियो दे देता हूँ गाइस, अगर ये 200 मूविंग एवरेज ब्रेक हो जाता है और ब्रेक होने के बाद फिर से एक पावर कैंडल बनती है जो इस 200 मूविंग एवरेज का नीचे से ब्रेकआउट करती है ऊपर की तरफ, और फिर ये लेवल ब्रेक होता है 2525 का, तो एक हम लॉन्ग जा सकते हैं। टारगेट के लिए हम टाइटन के लिए 2776 रुपये का पहला टारगेट है, यहाँ तक तो हम होल्ड कर ही सकते हैं। एंड उसके बाद फिर हम ऑल टाइम हाई लेवल है, तो फिर आगे देखेंगे क्या हो सकता है टाइटन में। तो प्लानिंग फिर से बता देता हूँ गाइस, कुछ दिन यहाँ पे कंसोलिडेशन कर जाए, उसके बाद ब्रेकआउट हो ग्रीन कैंडल से 2525 का लेवल प्लस एक ये ट्रेंड लाइन चल रही है, इसका ब्रेकआउट होना चाहिए, वहाँ पे हम इनिशिएट कर सकते हैं लॉन्ग, ठीक है। सेकंड प्लानिंग, इस लेवल के नीचे गिर जाने दीजिए, अगर गिरता है तो नो प्रॉब्लम। इस लेवल से अगर बाइंग आती है जो कि फिर इस लेवल का ब्रेकआउट करती है, तो हम बाइंग कर सकते हैं। ये हो गया हमारा सेकंड सिनेरियो। और शॉर्ट के लिए मैं ये नहीं दूंगा गाइस, बिल्कुल नहीं दूंगा। और इन्वेस्टिंग जो करना चाहते हो डेफिनेटली इन्वेस्टिंग कर सकते हैं इसमें, यहाँ पे भी इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। अगर स्टॉक थोड़ा सा और गिरता है यहाँ पे या यहाँ पे, तो वहाँ पे हम इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। और अगर हम फिबोनाची की बात करें तो चलिए फिबोनाची लेवल भी देख लेते हैं इसमें कि क्या बन रहा है फिबोनाची लेवल गाइस।
अगर हम रिसेंट स्विंग पकड़ते हैं तो 0.618% बन रहा है। यस, अगर हम रिसेंट स्विंग पकड़ेंगे तो 0.61% का जो गोल्डन जोन होता है वहाँ पे ही बैठा हुआ है। तो कुल मिला के बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है टाइटन में, और ऐसा प्लान किया अगर ऐसा होता है तो टाइटन में आप लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हैं। और अगर स्विंग ट्रेड करते हैं तो ऑब्वियसली बात है स्टॉप लॉस का यूज़ करिएगा। उस कैंडल, जिस कैंडल में आप एंटर करते हैं उस कैंडल का अगर बड़ी कैंडल बनती है तो 50% के नीचे, और अगर कैंडल बनती है जो ब्रेकआउट होता है तो बेसिकली उस कैंडल के नीचे हम रिस्क रिवॉर्ड अच्छा बना के अपना चल सकते हैं। तो टाइटन की बात होगी। अब गाइस आ जाते हैं सिप्ला में। सिप्ला में बहुत तगड़ा ट्रेड है गाइस, बहुत अच्छा ट्रेड है। लॉजिक बता देता हूँ। तो पहले यहाँ से जो मूवमेंट चालू हुई थी गाइस, तो उस मूवमेंट का ये हो गया पोल, और ये इसका बन रहा है फ्लैग पैटर्न। तो ये मार्केट स्ट्रक्चर को भी रिस्पेक्ट कर रहा है। उसके बाद एक जो लेवल है, ये इस लेवल पे इसने डबल बॉटम बनाया हुआ है। डबल बॉटम एक बुलिश पैटर्न होता है जो बुलिशनेस दिखाता है किसी प्राइस की, और यहाँ पे एक ऐसी कैंडल मिलना जिसमें रिजेक्शन भी है और बॉडी भी है, प्लस एक स्पेशल जगह पे बन रही है, एक डबल बॉटम लेवल पे। और एक और चीज़ गाइज, फिबोनाची लेवल भी इसमें बहुत अच्छा सा रिस्पेक्ट हो रहा है सिप्ला में। 0.50% का जो ये लेवल है, जो 61% होता है वो लास्ट लेवल ऑफ डिफेंस होता है, एंड 50% इज़ अ गुड लेवल। अच्छे स्टॉक यहाँ से रिट्रेस करके भाग जाते हैं। तो ये 50% पे भी 2 बार सपोर्ट ले चुका है। अब आ जाते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे गाइस। तो छोटे टाइम फ्रेम पे एक ट्रेंड लाइन है जिसको उसने करीब 2 बार रेजिस्टेंस लिया उससे, एक बार यहाँ पे, फिर आया यहाँ पे, और अब उस ट्रेंड लाइन का ब्रेक हो गया है गाइस, एंड हो गया है रीटेस्ट। ब्रेक रीटेस्ट क्या होता है? ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट होता है। रीटेस्ट ट्रेड्स जो होते हैं वो डेफिनेटली बहुत अच्छे ट्रेड्स होते हैं स्विंग के लिए। तो अगर ऐसा होता है तो एक डबल बॉटम सपोर्ट इसने फिर से बनाया हुआ है। एक 200 मूविंग एवरेज है 1 घंटे का नीचे फॉर सपोर्ट। तो ये ट्रेड केवल लॉन्ग के लिए बता रहा हूँ मैं आपको। एनी क्लोजिंग अबव 1142 के ऊपर ऑन आवरली टाइम फ्रेम या 30 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर भी अगर ऐसा होता है, वी कैन गो लॉन्ग। ठीक है, तो ब्रेकआउट रीटेस्ट ट्रेड है। एंड टारगेट के लिए बात करें तो हम पहला टारगेट ही बनाएंगे इसका 1183 का लेवल। ठीक है गाइस, फिर से रिवाइज कर लेते हैं लॉजिक। एक ट्रेंडिंग मूव, एक पुल बैक, 50% ऑफ फिबोनाची लेवल पे, डबल बॉटम और बॉडी विद लोअर प्राइस रिएक्शन, छोटे टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट के बाद रीटेस्टिंग द ट्रेंड लाइन। तो यहाँ पे भी आप लॉन्ग जा सकते हैं इस लेवल पे। एक अच्छी एंट्री है। स्टॉप लॉस इधर जाएगा इसके नीचे, करीब 1109 रुपये के आसपास जाएगा स्टॉप लॉस, तो यहाँ पे ले सकते हैं। अदरवाइज़ और अगर आपको थोड़ा सा वेट करते हैं तो इस लेवल का जब ब्रेकआउट होता है 1142 के ऊपर कैंडल क्लोज होती है, अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंडल, यू कैन गो लॉन्ग, और ये ट्रेड अगला हमको हो सकता है 1-2 दिन में ही टारगेट मिल जाए। दैट्स इट गाइज, मैं भी लेने वाला हूँ ट्रेड, तो अलर्ट लगा देते हैं। अब आ जाते हैं गाइज HDFC बैंक में। अगर मार्केट बेयरिश होता है, हमको बुलिश ट्रेड नहीं मिलते हैं, तो एक हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ पैटर्न है जिसके एक शोल्डर, 2 शोल्डर, एक हेड, और अब एक ये शोल्डर बन चुका है जिसका गैप ने ब्रेकआउट कर दिया है गाइज। तो यहाँ पे हम देखेंगे अगर, तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ भी हो रही है जिसको कहते हैं पुल बैक या रीटेस्टिंग ऑफ दिस लेवल। तो अगर ऐसा होता है और इसके बाद अगर एक गैप फिल हो जाता है, नो प्रॉब्लम। अगर हमको यहाँ पे गैप फिल हो जाता है, कुछ भी करता है, ये लेवल का ब्रेकआउट होता है, तो हम शॉर्ट ट्रेड कर सकते हैं, शॉर्ट ट्रेड बना सकते हैं HDFC बैंक में। टारगेट के लिए सीधा टारगेट गाइस है 1540 रुपये का पहला, और ये पूरा इसके लिए डिमांड जोन बनेगा। जो 1540 से लेके 1528 रुपये का जो लेवल है, पूरा डिमांड जोन बनेगा। यहाँ पे आता है ब्रेक इवन पे डाल दीजिए या प्रॉफिट बुक कर लीजिए। ये लेवल ब्रेक होता है 1490 सेकंड टारगेट। तो ये केवल शॉर्ट ट्रेड है। अगर ऐसा हो जाता है तो वेल एंड गुड है। एक 200 मूविंग एवरेज का भी एक ब्रेकआउट करके रिटेस्ट करके फॉल करेगा तो एक अच्छा स्ट्रक्चर बनेगा। उसके बाद आ जाते हैं HDFC पे गाइस। तो HDFC का क्या सीन है? डेली टाइम फ्रेम पे कंसोलिडेशन चल रहा है इसमें। ये जो कंसोलिडेशन होता है गाइस, एक स्टॉक अच्छा मूवमेंट देने के पहले साइडवेज जाता है, तो ये साइडवेज चल रहा है रेंज में। यहाँ पे अब इसको हम 2 तरह से यूज़ कर सकते हैं। या तो हम यहाँ पे अगर बाय करते हैं तो इस रेक्टेंगल के टॉप पे प्रॉफिट बुक कर लेते, कहीं पे यहाँ पे शॉर्ट कर लेते, तो यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लेते। अब क्या करना है गाइस? अब ये करना है, इस कंसोलिडेशन रेंज का अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो सीधे अगला टारगेट जो आपको मिलेगा वो है 2500 रुपये का राउंड नंबर, मतलब 2618 के नीचे 2500 का राउंड नंबर पहला टारगेट। सेकंड टारगेट होगा डेली टाइम फ्रेम का ये 200 मूविंग एवरेज, जो उस समय हो सकता है यहाँ पे आ जाए।
जो भी है अभी तो 2460 रुपये में है, एंड जो अगला टारगेट होगा वो होगा 2394 रुपये का टारगेट। अगर लॉन्ग साइड की बात करें तो इट शुड क्लोज यस अबव दिस, उसके बाद एक लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हैं अबव 2729। यहाँ पे एक ऐसी इनगल्फिंग कैंडल मिलती है तो आप थोड़ा सा छोटा स्टॉप लॉस लेके इस कैंडल के नीचे रिस्क लेके आप यहाँ के लिए भी ट्राई कर सकते हैं कि यहाँ पे बाय करके यहाँ सेल कर देंगे। तो ऐसा कुछ कर सकते हैं गाइज। मैंने आपको बता दिया, सेटअप बताना मेरा काम है, डिसीजंस आपके ऊपर है, आपको लेने हैं। तो दैट्स इट गाइज, 4 स्टॉक्स मैंने बता दिए ज़बरदस्त आपको। सिप्ला बहुत अच्छा है, ब्रेकआउट एक रिटेस्ट भी बन रहा है, टाइटन 200 मूविंग एवरेज पे इन्वेस्टिंग के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और HDFC बैंक हेड एंड शोल्डर बना के ब्रेकआउट करके रिटेस्ट करके जा रहा है, गैप लेवल बना के। HDFC में कंसोलिडेशन चल रहा है। तो ऐसे गाइस सेलेक्ट करते हैं हम स्विंग ट्रेड्स, एंड अब आपके ऊपर डिसीजन है कि डिसीजन आप लीजिए अपने इन्वेस्टिंग डिसीजंस की, आप क्या करना चाहते हैं, किस में ट्रेड करना चाहते हैं, और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ट्रेड करिएगा, स्विंग ट्रेड या इन्वेस्टिंग जो भी करते हैं। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।